नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अस्थमा रोगी को अगर हम बात करते हैं अंजीर तो वो खानी चाहिए या नहीं, और अगर खानी चाहिए तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अंजीर के अनगिनत फ़ायदे हैं। वो विटामिन से, मिनरल से भरपूर है, लेकिन क्या उतनी ही फ़ायदेमंद ये एक अस्थमा रोगी के लिए होती है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल होती है। अगर हम बात करते हैं क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके इन्फ्लामेशन को, यानी जो आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन आई हुई है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में जो तकलीफ है उसका सामना नहीं करना पड़ता है और वो धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है। इसी के साथ साथ इसका एक और गुण होता है जिससे जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी खत्म करने का ये काम करता है। इसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग प्लस बैलेंस करने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है और फ़ायदेमंद होता है। और हम सब जानते हैं कि अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आती है, आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने की वजह से। और अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके से प्रॉपर बैलेंस्ड हो पाता है तो आप अपने अस्थमा को कंट्रोल होते हुए और कम होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि एक अस्थमा रोगी अंजीर का सेवन कर सकता है, लेकिन दूसरा सवाल आता है कि किस तरीके से करना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अंजीर का सेवन आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अंजीर को जैसे वो ड्राई फॉर्म में होता है वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले ध्यान रहे कि आप उसे अच्छी तरह धो ज़रूर लें, क्योंकि उसके ऊपर अगर जो मिट्टी लगी होती है वो प्रॉपर साफ़ नहीं होती है तो आपको अस्थमा अटैक आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपके एयरवेज के थ्रू या हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि वो हमारी बॉडी के लिए घातक है, खतरनाक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर उसे बाहर निकालने में जुट जाता है और उस प्रोसेस में आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, साथ ही साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा अटैक आने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप उसका सेवन कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से धो लें। और इसका दूसरा तरीका जो है सेवन करने का, वो आप इसे रात को भिगोकर सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि अस्थमा रोगी अंजीर का सेवन कर सकते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं कमेंट के द्वारा, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को।